हम लोग कतरा जाते हैं 9 मई का जिक्र करने से। 9 मई में जो कुछ पाकिस्तान में हुआ सिवाय फौजी मंसूबात के अलावा कहीं और ये काम नहीं हुआ, ना गवर्नर हाउस, ना चीफ मिनिस्टर हाउस, सारे सूबों में। मगर टारगेट अगर बना तो वो ही जगह बनी जहां से पाकिस्तान की बुनियाद को कमजोर करने के लिए बात हुई। ये वही लोग हैं जो जाके सरहदों पे हिफाजत करते हैं। इनके ऊपर हमला करना मतलब ये हुआ जो हिंदुस्तान की फौज ना कर सकी वो किया गया। और फिर हम बात करते हैं जो लोग साला साल पाकिस्तान नहीं आते, जो लोग पाकिस्तान शायद उनके उतने रवाबत नहीं है, जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं और ये जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, उनका भी जरा सोचिए। जिन लोगों ने कहा कि जी मिलिट्री कोर्ट्स बन गए, मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हो गई, क्या ये पहली दफा मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई या कई 100 लोगों को 2018 से लेके 2022 अप्रैल तक जो सजाएं दी गई उसका किसी को याद नहीं? क्या इन लोगों ने जो बाहर बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट करते हैं, इन्होंने कभी कश्मीर की बात की? जब आर्टिकल 370 लगाया गया मकबूजा कश्मीर के ऊपर, क्या इन्होंने गाजा पे जो बच्चे, औरतें, अस्पतालों के ऊपर हमले हुए और लोगों को शहीद किया गया, क्या इन्होंने तब भी ट्वीट की? ऐसे लोग अपने आप को अगर पाकिस्तानी कहते हैं, जो लोग जब पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगने की बात होती है तो मैं तो समझता हूं कि वो पाकिस्तानी नहीं है और उस माशरे को भी उनका बॉयकॉट करना चाहिए। मैं ये भी गुजारिश करना चाहूंगा कि हमने ये एक सिलसिला चलाया जिसमें साद रफीक साहब, राना सनाउल्लाह साहब और हमारे सीनियर कायदीन, मेरे से तो सभी सीनियर कायदीन हैं, इन सब ने सियासी सिलसिला ये चलाया कि तलखियां अपनी जगह मगर बातचीत होनी जरूर चाहिए। और वो जमात जिसने 3.25 साल बात करने से इनकार किया, उन्होंने जब अपील की, ऑपोजिशन ने जब अपील की और जिम्मेदारी स्पीकर के दफ्तर पे डाली, तो मेरा तो काम यही था कि मैं हुकूमत पाकिस्तान को पैगाम पहुंचाऊं। मेरा रोल बड़ा लिमिटेड रोल है, इनको फैसिलिटेट करना, इनको बिठाना, इनकी बातचीत कराना, मगर गुफ्तगू क्या होती है ये ट्रेजरी और ऑपोजिशन फैसला करेगी। तो मैंने जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से बात की कि जी ये इस तरह का मुझसे राब्ता किया गया है, उन्होंने कायदे मोहतरम से मशवरा करके उन्होंने इजाज़त दी और एक हाई लेवल कमेटी बनाई, जो हाई लेवल कमेटी बैठ के गुफ्तगू करेगी। मगर उससे पहले मैं गवर्नमेंट को खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा। ये ख्वाजा साद रफीक साहब 2.5 साल, ख्वाजा आसिफ साहब को मैंने पहली दफा 2002 में रावी के पुल पे जलसे में आने के लिए हथकड़ियां लगी देखी और ख्वाजा साहब मुस्कुरा रहे थे। और ख्वाजा आसिफ साहब को हम कचहरी जब गए इनके साथ तो वहां पे जो रवैया था पुलिस का वो भी कुछ शर्मिंदा से थे। फिर उसके बाद ये 2018 वाली हुकूमत के मेहमान रहे राना सनाउल्लाह साहब, ये इनको इनकी आंखों में एक मसला है, उसको ग्लूकोमा कहते हैं, जिससे आंख जाया हो सकती। इनको दवाई नहीं दी गई, खुद ऑपरेशन होना था, बड़ी मुश्किल से इजाजत मिली। मगर जब ऑपोजिशन के मेंबरान MNAs जब हिरासत में लिए गए इस्लामाबाद से, तो अगर हुकूमत ना चाहती तो इनके प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं होने थे, इन्होंने असेंबली में नहीं आना था,
इन्होंने अपने लॉजेस में नहीं जाना था, क्योंकि 3.25 साल के अरसे में ख्वाजा साद रफीक साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब को ये मौका नहीं मिला था। इनको वो फैसिलिटी नहीं मिली थी जो एक मेंबर को मिलनी चाहिए और उसका हक बनता है। मगर इन सब ने जमहूरियत की खातिर, इन्होंने सिस्टम की खातिर इन्होंने अपना रोल अदा किया, जिसकी वजह से ये जितने मेंबरान थे वो असेंबली में तशरीफ लेके आए। तो ये इनका अमल था, और जो दूसरा अमल था वो भी आपके सामने, कोई ढका छुपा नहीं। ये जो गुफ्तगू शुरू हुई है, अब हम तकरीबन मार्च से कौमी असेंबली तश्कील में आई, और मार्च से लेके अब तक जो मसाइल लोगों के हैं उस पे सहर हासिल बहस होने के बजाय जब मेरे दोस्त और भाई अपोजिशन के वॉकआउट कर जाते हैं या उस पे बहस नहीं करते, तो मैं उनसे यही कहता हूं कि आप अपना नुकसान करते हैं। 26वीं तरमीम में मुझे कुछ लोगों ने कहा कि जी आपने उनको बोलने का मौका नहीं दिया। मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं जिसमें बार बार लॉ मिनिस्टर ने कहा कि मैं इस बिल के बारे में गुफ्तगू कर लूं, तो फिर इनको अपोज करें या सपोर्ट करें, इनको बात करने का मौका दिया जाए। बार बार रिपीट करने के बाद उन्होंने उसके ऊपर बात नहीं की, और एक अच्छा डिबेट जो होना चाहिए था वो नहीं हो सका। तो उसका कसूरवार ना स्पीकर का दफ्तर है और ना हुकूमत है। अगर हम सब मिलके पाकिस्तान के इश्यूज के बारे में बात नहीं करेंगे, वहां पे अवाम के बारे में के इश्यूज के बारे में बात नहीं करेंगे, तो ये उतनी फाल नहीं होगी कौमी असेंबली जितनी फाल उसको होना चाहिए। और कोई रोक टोक नहीं है ऑपोजिशन को बात करने की, और अगर रोक टोक नहीं है तो आप बताएं, हुकूमत की कोताहियों को भी बताइए, आपको भी बताया जाएगा कि आपने माजी में क्या किया, ताकि कोई एक ऐसी बहस हो जिससे रास्ता निकाला जाए। मैं तो ये भी इनसे गुजारिश करूंगा, राना सनाउल्लाह साहब की टीम से, ये इन्होंने कहा कि डायरेक्टर भी प्रोड्यूसर भी ख्वाजा साद रफीक साहब तो इस काम पे साल से लगे हैं, और इस दफा भी इस काम में इनका बहुत बड़ा हिस्सा था। तो मेरी गुजारिश ये होगी, राना सनाउल्लाह साहब उस टीम के मेंबर हैं और सीनियर टीम हुकूमत और इत्तेहादियों ने बनाई है, कि हम वहां चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी बात करें। आप अपने मसाइल के जरूर बात करें, मगर अवाम के मसाइल की भी तो बात कीजिए। कोई 20-25 साल की जो शहबाज शरीफ साहब ने 2018 में भी ऑफर दी थी, अब भी दी है, कि सब मेंबरान कौमी असेंबली बैठ के और ये फैसला करें कि अगले 20-25 साल पाकिस्तान की मईशत को कहां लेके जाना है, उसमें क्या इत्तेफाक राय पैदा करनी है, उसमें किस तरह बेहतरी लेके आनी, सबकी राय शामिल हो और एक वो डॉक्यूमेंट तैयार हो। वो भी इस प्लेटफॉर्म से जहां मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो राना सनाउल्लाह साहब से मैं गुजारिश करूंगा टेकअप करें। दहशतगर्दी का इशू टेकअप करें। दहशतगर्दी सिर्फ मरकज की जिम्मेदारी नहीं या सूबे की जिम्मेदारी नहीं, ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको हमें आगे लेके चलना चाहिए। मैं मुख्तसर करते हुए आप सबका, साद रफीक साहब, साद भाई, वो साद रफीक साहब कहते हुए बड़ा अजीब लगता है, आदत साद भाई की या सलमान भाई की है, कि आपने ये मौका भी फराहम किया और जो हेल्दी डिबेट की तरफ आप लेके जाना चाहते हैं। मेरा तो ख्याल है एक जमाने में यहाँ पाकिस्तान टी हाउस हुआ करता था, जहाँ बैठ के गुफ्तगू होती थी, डिस्कस। इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं रह गया। कोई तो घर किसी का होना चाहिए जो जहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन और दानिश्वर बैठ के बात किया करते थे कि पाकिस्तान को कहाँ लेके जाना है। मुझसे पूछें तो हमारी तो अब उस स्टेज पे है कि ये खत्म हो गया जो सियासी दौर था, मगर कुछ तो ऐसा काम कर जाएं जिसमें पाकिस्तान जिससे फायदा उठा सके, हम पाकिस्तान के नाम को दुनिया में रोशन कर सकें। मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है,
इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ रही है, सारी चीज़ें ठीक जा रही हैं। हम ज़रा सा पाकिस्तान के बारे में और सोच लें तो पाकिस्तान के लिए जिस तरह कहते हैं स्काई इज़ द लिमिट, पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं। शुक्रिया साद भाई, शुक्रिया सलमान भाई, भाभी, मेरी बहन, शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। गुज़िश्ता 2 दिनों से एक दफ़ा फिर सोशल मीडिया पे और कन्वेंशनल मीडिया पे मेरे हवाले से ये खबरें गर्दिश कर रही है कि मैंने जमात इस्लामी छोड़ दी है और पीटीआई में शामिल हो रहा हूँ। मैं इन खबरों की तरदीद करता हूँ, ये खबरें दुरुस्त नहीं है। मैं 2 दिन पहले लोअर दीर गया था और वहाँ पे हयातुल मुस्लिमीन जो मदरसा है, जामिया है, डॉक्टर याकूब खान साहब मरहूम ने उसको कायम किया था। उसकी ख़त्म बुखारी की तकरीब में उसके जो मुदीर हैं, डॉक्टर साहब के बेटे हैं हाजी एहसानुल हक साहब, उनकी दावत पर, और वहाँ पे मैंने पूरा दिन गुजारा। वहीं से जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे कुछ साथियों ने, कुछ दोस्तों ने ये खबरें भेजी। मैंने उस वक्त उनसे कहा कि मैं आज लोअर दीर में था, जामिया के ख़त्म बुखारी की तकरीब में था और अभी मैं रास्ते में हूँ, घर भी नहीं पहुँचा हूँ, और मेरे सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर वो सारी तफसीलात जो हैं वो मौजूद हैं, लिहाजा ये खबर दुरुस्त नहीं है। लेकिन कुछ अपने नादान दोस्तों की, और वो जो कहा जाता है कि देखा जो तीर खा के कमिंगा की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई, तो उसकी वजह से कुछ ऐसी माहौल पैदा हो जाता है कि वो मामला फिर उनके हाथ से भी निकल जाता है, उनके बस से भी निकल जाता है। तो ये दुरुस्त नहीं है। वहां से ये खबर शुरू हुई, फिर उसको दूसरे लोगों ने उठाया, फिर सोशल मीडिया ने उठाया, फिर कन्वेंशनल मीडिया ने उठाया। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं। इसमें शक नहीं है कि मैं इमरान खान की जिद्दोजहद को कदर की निगाह से देखता हूँ। वह पाकिस्तान के वाहिद लीडर हैं जो गुज़िश्ता 1.25 साल से जमहूरियत के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए, और मैंडेट, यह मैंडेट सिर्फ उनका नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम और जमहूरियत का मैंडेट है, उसकी खातिर जेल में उनकी बहनों को जेल में बंद किया गया, उनकी अहलिया को जेल में बंद किया गया, उनकी लीडरशिप को जेल में बंद किया गया, उनका मैंडेट चोरी किया गया, उनकी पार्टी से निशान लिया गया। इमरान खान और उनकी फैमिली की जो जद्दोजहद है इस वक्त जमहूरियत के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए, सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए और वोट के तकद्दुस के लिए, उसको बहुत ही कदर और एहतराम की नज़र से देखता हूँ। और मैंने खुद इमरान खान को जो खत लिखा है उसमें भी यही बात लिखी है कि मैं इन्हीं उमूर पर आपसे अडियाला जेल के अंदर मुलाकात करना चाहता हूं। और उसके साथ साथ उनके 17 कारकुन कत्ल कर दिए गए। ये पीटीआई के कारकुन नहीं थे, ये जमहूरियत के कारकुन थे। ये सबसे कीमती असासा था पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम का। और अब मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए से उनके 85 कारकुनान को 10-10 साल कैद बामुशक्कत तक की सजा दी गई, जो कि बिल्कुल जुल्म है और इसका कोई जवाब नहीं बनता। किसी भी जमहूरी हुकूमत में मिलिट्री कोर्ट्स का और सिविलियन की ट्रायल का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और फिर ये जो 85 लोगों को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कहते हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सिरे से इस मामले को डील ही नहीं कर रहा जो पीटीआई का है। कैंटोनमेंट के ऊपर हमला करना जो कि उनके ऊपर इल्जाम है, मिलिट्री तंसीबात के ऊपर हमला करना जो कि उनके ऊपर इल्जाम है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वो एस्पियोनेज को, जासूसी को डील करता है, और उसके साथ साथ जो अनऑथोराइज्ड डीक्लासिफिकेशन ऑफ द क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, वो उसको डील करता है कि आपने सीक्रेट्स जो हैं वो आउट किए हैं। तो ये सिरे से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का केस बनता ही नहीं है। तो इस बुनियाद पर मैं इमरान खान की और उनका जो वर्कर है, जो कुर्बानी दे रहा है, खून बह रहा है उसका, और 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजाएं भुगत रहा है मिलिट्री कोर्ट से, उनके साथ मेरिट की बुनियाद पर खड़ा हूं। और मैंने हमेशा से जो सियासत की है वो उसूलों की बुनियाद पर, मेरिट की बुनियाद पर, मिशन की बुनियाद पर। मैंने सियासत को पेट और जेब का धंधा नहीं बनाया, मैंने सियासत से लिया नहीं है, मैंने सियासत को दिया है। इमरान खान की या पीटीआई के कारकुन की ये सपोर्ट मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मैं उनसे कुछ लेना चाहता हूं, मैं वहां पे कुछ दुनियाई मफाद रखता हूं, नहीं, इसलिए कि ये चूंकि मेरे सियासत के मेरिट पर पूरा उतरता है
उन उसूलों, उन अहदाफ, उन टारगेट्स, उन गोल, उस मिशन के ऊपर पूरा उतरता है जिसके लिए मैं सियासत करता हूं, इसलिए मैं उसका साथ देता हूं। अगर कोई और फर्द होता और ये पोजीशन उसकी होती, मैं उसका भी साथ देता। तो इसलिए मैं जो उनका सपोर्ट करता हूं और उनके कारकुन की सपोर्ट करता हूं इस मुश्किल वक्त में, कि जब वो एस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में खड़े हैं, डट कर खड़े हैं, जमहूरियत के लिए खड़े हैं, सावरन पार्लियामेंट के लिए खड़े हैं, वोट के तकद्दुस के लिए खड़े हैं, आवाम की मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हैं, तो यह उनका मेरिट बनता है। तो मैं उनकी मोहब्बत की कदर करता हूं, पीटीआई के कारकुन के एहतराम की कदर करता हूं, लेकिन मेरी पार्टी जमात इस्लामी में है। अगरचे मेरी जमात के अंदर गुज़िश्ता काफी अरसे से मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं किसी तंजीमी साज फोरम का मेंबर नहीं हूं, मैं किसी छोटे बड़े काम के मशवरे में शरीक नहीं हूं, लेकिन जमात मेरा प्लेटफॉर्म है और मैं जमात के प्लेटफॉर्म से इस जदोजहद को, जो अपनी मेरी जदोजहद है इनफोर्स डिसअपियरेंस के खिलाफ, बलोच पश्तून ग्रीवेंसेस के लिए फंड, जो फेडरेटिंग यूनिट्स है उनके दस्तूरी हुकूक के लिए, डॉक्टर आफिया के लिए, गज्जा के लिए, और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट की इंक्रोचमेंट के खिलाफ, सावरन पार्लियामेंट, फ्री प्रेस, फ्री मीडिया, और उसके साथ साथ एक ट्रू डेमोक्रेसी के लिए, न कि हाइब्रिड डेमोक्रेसी। तो उसके लिए यह जदोजहद मैं कर रहा हूं और इस जदोजहद को मैं इंशाल्लाह जारी रखूंगा। बहुत शुक्रिया।